वृषभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जी का संकेत आ चुका है। आज रात 2 ज्योति जलाओ, भूत वर्तमान भविष्य बदल जाएगा। आखिर इस बात में कितनी परसेंटेज सच्चाई है, ध्यान से सुनिए। ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है आपके लिए वृषभ राशि वालों। दोस्तों एक ऐसा संकेत है जो हर किसी को नहीं मिलता है। अगर आप ये सुन रहे हैं ना तो समझ लीजिए आपको खुद लक्ष्मी नारायण का बुलावा आया है। जीवन में जो भी परेशानी है, चाहे वह पैसा की हो, रिश्तों की हो या मन की अशांति हो, सब बदल सकता है। लेकिन एक शर्त है, आज रात आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। और इतना ही नहीं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना होगा। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। और इतना ही नहीं, आपके महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में भी दूंगा। सावधानी और गोचर पर भी नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता महालक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी एक बार लिख दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दैनिक पंचांग से। दोस्तों आज का दिनांक 7 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:17 पर, वहीं सूर्यास्त का समय होगा शाम के 6:40 पर। चंद्रोदय का समय होगा रात्रि के 11:35 पर, वहीं चंद्रास्त होगा सुबह के 10:10 पर। उसके बाद वृश्चिक राशि में जो कि 5:53 पर। पक्ष कृष्ण पक्ष है, तिथि पंचमी तिथि है जो कि शाम के 4:34 तक रहेंगे। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएंगे। नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र बन रही है जो कि दोपहर के 2:56 से लेकर कुछ समय बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। योग व्यतिपात योग बन रहे हैं जो कि शाम के 4:16 तक रहेंगे। बाद में वरयान योग शुरू हो जाएंगे। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए यानी कि शुभ समय की, तो दोपहर के 12:04 से लेकर दोपहर के 12:53 है। वहीं दुष्ट मुहूर्त का समय है सुबह के 8:46 से लेकर 9:35 पर। इसी के साथ राहु काल की अगर समय की बात की जाए तो दोस्तों राहु काल का समय है कल दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 तक। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण या शुभ कार्य ना करें, यही आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो वृषभ राशि वालों दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक अनमोल विचार दे लेता हूँ, इसे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। ख्वाहिश ये ना रख कि हर कोई तारीफ करे, ख्वाहिश ये करें कि कोई बुरा ना कहे। दोस्तों जो बीत गया उसे सोचकर समय मत गवाओ, आने वाला ही असली जीवन है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ विषय पर जिसके बारे में आपने आने के लिए वीडियो में क्लिक किए हैं, जो ऑलरेडी अपने थंबनेल में देखे भी होंगे। चलिए उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों किसी भी रूप में हो सकता है माता महालक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी आपके घर में पधार जाए, चाहे वह छोटे बच्चे के रूप में आ जाए या फिर गौ माता के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, लेकिन आने की संभावना है। या फिर एक जोड़ा सांप के रूप में भी आपके घर पधार सकती है। वृषभ राशि वालों आपको डरना नहीं है, बल्कि उनके स्वागत में कुछ गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले उसे देखकर अपने द्वार से भागना नहीं है, बल्कि उनका दूर से ही स्वागत करनी है। अगर कोई बच्चे रहे तो उसे अपने पास बुलाना है और उसकी मनपसंद चीज़ क्या है, या फिर अगर पानी मांगे तो उसे पानी पिलाना है, लेकिन इग्नोर नहीं करनी है। परंतु आपको अच्छे संकेत मिलेंगे, उसके लिए आपको अपने घर की साफ सफाई भी रखनी है। घर को कभी भी गंदगी घर में नहीं रखें, घर के हर कोना को साफ रखें। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो घर में कपड़ा यहाँ से वहाँ फेंक देते हैं, गंदगी फैला देते हैं। ऐसे करने से माता महालक्ष्मी जी आपके जीवन से रूठ भी जाएंगी। अगर आपको माता महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले अपने घर की गंदगी को दूर रखें। और इसी के साथ 2 दीपक जलाइए। ये छोटा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। एक घी का दीपक जलाइए, दूसरा तेल का दीपक जलाइए। पहला दीपक भगवान नारायण को समर्पित करें और दूसरा माता महालक्ष्मी जी को। जब दीपक जलाएं तो आंखें बंद करके अपने जीवन की सारी परेशानियां याद करें और फिर भगवान से कहें, अब सब आपके हवाले हैं। मेरी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं इसका निवारण आप ही निकालिएगा। मैं आप पर अटूट भरोसा करता हूं। बस 3 मिनट पूरे विश्वास के साथ ऐसा कहें, आपको तुरंत संकेत मिलना शुरू हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के संकेत हैं कि आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत खास रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 24 घंटे में कोई खुशखबरी मिले या फिर अचानक कोई पुराना काम बन जाए तो ये आप कोई साधारण संकेत नहीं समझिएगा। आप समझिएगा कि माता महालक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु कोई ना कोई चमत्कार हमारे जिंदगी में कर रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि शक्तियां अदृश्य होती है। उनका कृपा हमारे ऊपर कब प्राप्त हो जाए किसी को पता नहीं चलती है, लेकिन यही सच है। इस वीडियो को मजाक में मत देखना। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अभी भी
वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बहुत अधिक बातें बताऊंगा कि आखिर सच में क्या बदलाव होंगे। सच में आपके घर देवी देवता पधारेंगे तो आपका घर स्वर्ग बनेगा, या फिर जो आपकी ज़िंदगी में दरिद्रता है, जो पैसों की दिक्कत है, क्या खत्म होगा? क्योंकि आपका भी सपना है कि हम अपने फैमिली को खुश रखें, अपने कर्जों को समय पर ख़त्म करें, क्योंकि आपने भी कहीं कहीं पॉलिसी ले रखा है, किसी छोटे से काम को लेकर लोन ले रखा है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहते हैं कि हमारे जो संतान है उसे अच्छी तरह से शिक्षा दें, हमारा जो भविष्य है वो अच्छा बने। आप भी एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, परंतु उसके लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, जिसके कारण आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। पता है, आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, विश्वास नहीं करोगे लेकिन ये सच है, उन्होंने तांत्रिक क्रिया करवा रखा है आपके घर में। जी हाँ, आपको बर्बाद करना चाहता है। लोग आपके कमजोरी को देखकर हंस रहे हैं। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, बाई चांस उस क्षेत्र से आपको अगर निष्कासित कर दिया गया है, या फिर मान लीजिए आप छोटा बिजनेस किए हैं या फिर बड़ा बिजनेस किए हैं, उसमें अगर आपको फायदा नहीं हो पा रहा है ना, तो लोगों को जब पता चल जाएगा इस बारे में तो लोग हंसेंगे। आपको लगता होगा कि हमारा जो दोस्त है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, या फिर जो भी हमारी जिंदगी में परेशानी है, उसे देखकर हमारे लोग जरूर मदद करेंगे। लेकिन ये सच बात नहीं है। सच बात तो यह है कि तुम्हारा ही अपना आदमी तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहता है। तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अपनी समस्याओं को आप सुधारने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। जो भी होता है ना, सब कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है। छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में हमेशा होती है। उसे देखकर रोना नहीं है, पकड़ना नहीं है, पकड़ के बैठना नहीं है, बल्कि अगर भगवान कोई रास्ता आपको दिखा रहे हैं ना, याद रखिएगा, भगवान जब एक रास्ते बंद करता है ना, तो उसके लिए न जाने कितने रास्ते खोल देता है। और अब तुम्हारे लिए बहुत अच्छे और सुनहरे रास्ते खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा समय आएगा जब तुम राज करोगे, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल राजा जैसे हो जाएंगी। वरसतें आपके अंदर वैसा गुण होनी चाहिए। अगर छोटी से घाव लेकर आप बैठ जाओगे ना कि मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, तो आप राजा नहीं बन सकते हैं। बल्कि अगर आपके अंदर 1000 खंजर भी भौंका है ना, और आपका सांस चल रही है, तो आपको फिर उठकर खड़ा होनी है और सफलता को प्राप्त करनी है। याद रखिए, राजा वही बनता है जिसके अंदर ऐसा गुण होता है। कभी भी हार नहीं मानता है, उसे ही राजा कहते हैं। मैं मानता हूँ कि यह समय आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी, माता महालक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो ऐसे में आपको सावधान तो रहना ही होगा, और कुछ विशेष बातों को भी ध्यान में रखनी होंगी। जैसे कि सबसे पहली गलती है कि आप आलस कर रहे हैं। देखिए, मैं आपकी मेहनत पर शक नहीं कर रहा हूँ, आप काफ़ी मेहनती हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन आलस ना कर चाहते हुए भी आप कर रहे हैं। लेकिन आपको आलस नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यह आपके लिए गोल्डन समय है। आप जो करके दिखाओगे ना, बाकी लोग कभी सोच भी नहीं सकता है। आपके अंदर हर एक प्रकार की जज्बा है। आप जो भी हासिल करोगे, अब उसमें आपको 100% सफलता मिलेंगी। जी हाँ, और वीडियो को वृषभ राशि वालों मिस मत कीजिएगा। आगे मैं आपको महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर आने वाले समय में आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य जीवन, कैरियर राशिफल, धन राशिफल, इन सभी चीजों के बारे में वृषभ राशि वालों सटीक जानकारी दूंगा। कम शब्दों में अधिक बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे बात को मजाक में मत लीजिएगा। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वृषभ राशि वालों दोस्तों, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में खुशी आने वाली है। किसी काम में तुरंत सफलता ना मिले तो चिंता करने की बजाय दोबारा कोशिश करने का संकल्प आपको आगे बढ़ाएगा। समझदारी से किया गया धन का लेन देन फायदेमंद रहेगा। इस समय लिया गया कोई महत्वपूर्ण फैसला भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। अचानक कुछ खर्च बढ़ सकते हैं और उनमें कटौती भी आसान नहीं होंगी। जी हाँ, पड़ोसियों के साथ तालमेल थोड़ा कमजोर रह सकता है। अपने स्वभाव में नरमी और सहजता रखना जरूरी है। दूसरों को सलाह देने से बेहतर होगा कि पहले अपने व्यवहार में ध्यान दें। व्यवसाय में अच्छा ऑर्डर, लेन देन या फिर डील फाइनल करने में आप सफल रहेंगे। संचार माध्यमों से कुछ उपयोगी जानकारी मिलेंगी। आसपास के कारोबारियों से प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करनी होगी। वैवाहिक संबंधों में चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में मधुरता भी आएगी। लव पार्टनर से मुलाकात का अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रही है। ज्यादा काम की वजह से पैरों में सूजन और दर्द की समस्याएं रह सकती है। समय समय पर आराम करना भी बहुत जरूरी होता है। वृषभ राशि वालों दोस्तों, आज का दिन हर्ष, उल्लास और स्थिरता का है। पारिवारिक वातावरण में सुख शांति और सामंजस्य बना रहेगा। किसी पुराने विवाद के सुलझाने से मन प्रसन्न रहेगा। घर में किसी मांगलिक काम की रूपरेखा भी बन सकती है। मित्रों के साथ मिलजुल के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत का
फल आज उत्सव के रूप में मिल सकते हैं। अपनों के साथ समय बिताना मानसिक सुकून देगा। यह समय अपनी सफलताओं का आनंद लेने का है। घबराए नहीं, किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के पूरा होने पर सराहना मिलेंगी। व्यवसाय में समझदारी के नए और लाभदायक अवसर आएंगे। ऑफिस का माहौल भी बहुत सकारात्मक होते हुए दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर के हैं तो वृषभ राशि के जिंदगी में खुशियां काफ़ी ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसी के साथ थोड़ा तनाव भी होगा। शरीर में कहीं दर्द भी होगी। आपका मन बहुत बेचैन भी रहेगा। पुरानी किसी बीमारी में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। नियमित शरीर के हल्के व्यायाम से सुस्ती बनी रहेगी। ध्यान और संगीत से खुद को तरोताजा रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। कल का सुबह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएंगी। उसके साथ स्वास्थ्य में आपको सुधार करना होगा, लेकिन पैरों में न चाहती हुई भी दर्द की संभावना काफ़ी अधिक है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको छोटा सा एक सलाह है उनके लिए, ऐसे में आप सावधान हो जाएं, क्योंकि थोड़ी बहुत परेशानी आपको घेर सकती है। परिवार के सहयोग से आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं, जिसके बाद पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर खाना भी खा सकते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों, दोस्तों, चंद्र राशि के संबंध 11वें भाव में शनि की स्थिति होने के कारण इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफ़ी सकारात्मकता लेकर आएगा। इसके लिए अपने दिनचर्या में भी सही सुधार करें और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खान पान का अपना डाइट प्लान भी बना लें। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे भाव में होने के कारण आप काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और मुमकिन है कि आपको अचानक से कोई ऐसा अनदेखा मुनाफा भी मिल सके जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसे में इस मुनाफे का एक छोटा हिस्सा सामाजिक कार्य में भी जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, चंद्र राशि की स्थिति की वजह से आज आपका धन बेवजह की चीज़ों पर खर्च होता हुआ दिखाई दे रही है। अगर आपको धन संचय करके रखना है ना, तो अपने जीवन साथी या फिर माता पिता से इस बारे में सलाह भी ले सकते हैं। किसी दूर के रिश्तेदार से अचानक मिली खबर आपका दिन बना सकता है। जिससे आप चाहते हैं उसका साथ आपका तलख रवैया आपके रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है। आज कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा घर के किसी मसले को लेकर कम रहेंगी। इस राशि के कारोबारियों को आज के दिन अपने साझेदारों पर नज़र बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज आपको कोई नई पुस्तक खरीद कर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा दिन गुजार सकते हैं। आपके जीवन साथी की सुस्ती आपके कई कामों पर पानी फेर सकती है, इसलिए सावधानी के साथ आगे बढ़ें। और वृषभ राशि वालों, आज आपका जो भाग्यशाली अंक है ना, वो है 2, 7 और 9। भाग्यशाली रंग है सफ़ेद, पीला और लाल। देखिए, भाग्य का साथ आपको मिलता है, लेकिन बहुत ही कम। मान लीजिए आप मेहनत जितना करते हैं उतना ही फल मिलता है। कभी कभी आपको बोनस मिलता है। मैं मानता हूं कि आपको संघर्ष अधिक करनी पड़ती हैं, लेकिन यही दुनिया का रीति रिवाज है। क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि समय बदल रहा है। समय बदल रहा है तो आपको अपने व्यवहार में भी बदलाव लाने की जरूरत है। अपने सोच को पॉजिटिव रखें। जो भी होता है सब कुछ अच्छे होता है। सब कुछ नीति पर छोड़ दीजिए ना, सब कुछ भगवान संभाल लेंगे। दोस्तों, आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया भी है। अगर फिर भी किसी प्रकार का सवाल है तो दोस्तों बिंदास आप कमेंट कीजिए ना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।